तो आज से कुछ दिन पहले वॉर 2 का टीजर आया, जिसे देखने के बाद सबका रिएक्शन कुछ ऐसा था, ये क्या बना दिया। क्योंकि वो बेसिकली एक और माउंटेन ड्यू का एड लग रहा था, डर की माँ की चूक, बस थोड़े और खराब CGI शॉट्स के साथ। बट थंबनेल देखकर तो तुम लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम वॉर 2 की बात नहीं करने वाले हैं। शर्म नहीं आती है ना तुम्हें? आती है, लेकिन बहुत जल्दी चली भी जाती। बिकॉज हम बात करेंगे जूनियर NTR और जानवी कपूर की देवरा की। और इस मूवी के रिकैप का फर्स्ट पार्ट तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो आज से काफी महीनों पहले हमारे ही चैनल पे। और तो और अब जाके इसके सेकंड पार्ट की डिमांड कर रहे हो। भाई पार्ट टू कब आएगा? इसका पार्ट 2 कब आएगा? भाई इसका पार्ट 2 किधर है? कहाँ है पार्ट 2? यहाँ है, अभी दिखाता हूँ। देखो वो आ गया। तो कहानी शुरू होती है वहीं से जहाँ पे देवरा गायब हो गया था और पीछे छोड़ गया था अपनी ये वार्निंग भैरा और बाकी गैंग के लिए। तुम सबसे दूर रहकर लाल समुद्र की रक्षा करूंगा। बट भैरा की तो देवरा से गांड जलती थी ना, इसलिए देवरा के जाने के बाद उसने अपनी एक बच्चों की गैंग बना ली और उन्हें ट्रेन करते करते 12 साल बीत गए। देवरा का अंत। एंड सिंस जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, देवरा का बेटा वरा उसका टोटल ऑपोजिट है ना। यप। क्योंकि पूरे गांव के सामने भी उसकी कोई इज्जत नहीं है। सोचा देवरा का बेटा वीर निकलेगा, ये वरा तो बिल्कुल बेकार निकला। क्यों किसी को। एंड वरा अपने बाप देवरा से बहुत नफरत करता है, क्योंकि वो इन लोगों को अकेला छोड़ के चला गया था ना। माँ पापा अकेले छोड़ के क्यों चले गए? पापा मेरी जान। एंड मीनवाइल ये है भैरा का बेटा पसुरा। इसे पहचाना? अरे ये वही है, पुष्पा भाऊ की भांजी को इसी ने तो किडनैप किया था और यहाँ पे साला एक नंबर का लौंडियाबाज बना है। मैं अगले महीने फिर से आऊंगी। इस बंदे को सारी पिक्चरों में ऐसे लीचड़ों वाले रोल ही मिलते हैं क्या? एनीवेज अब एंट्री होती है जानवी कपूर की, जिसके लिए पूरा वीडियो बनाया है। इसी का तो थंबनेल देखकर आए थे तुम। और जानवी का पहला शॉट ही डायरेक्टर ने क्या रखा है, नहाते हुए। डायरेक्टर साहब को भी पता है कि जानवी किस रूप में बेस्ट लगेगी। पहली बार विटामिन C के साथ नया लक्स। कितनी बेशरम लड़की है ये। एंड गेस व्हाट, जानवी का इस मूवी में सिर्फ एक ही गोल है कि जब तक उसकी शादी नहीं होगी तब तक गांव में किसी भी लड़की की नहीं होगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तन मन में आग लगाने वाला चाहिए इनको। तन मन में आग लगाने वाला। खैर ये सब के बाद जानवी ने वरा की एक झूठी कहानी सुनी कि उसने शार्क को मार गिराया, जो सुनते ही उसके तन मन में आग लग गई और वो इम्प्रेस हो गई। पता था मुझको जब से हम इतने सीधे। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। बट उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली थी क्योंकि उसने वरा का असली यानी कि फट्टू रूप देख लिया, जिसमें वो रयप्पा के पास जाके कहता है कि भाई अगर हम भैरा के पास जाके शस्त्रों की भीख मांगेंगे तो वो हमें दे देगा ना, बिना लड़ाई किए। अकेले जाने से घबराता हूँ। मंदिर बना नहीं कि भिखारी पहले आ गए। और ये सब देखकर जानवी ने भी नागिन की तरह अपना रूप बदल लिया। पता था मुझको, उसमें वो बात बिल्कुल नहीं है, पता था। और यहाँ दूसरी तरफ जैसे ही वरा ने भैरा से शस्त्र मांगे तो उसने वरा की बेइज्जती करके उसे शस्त्र देने से मना कर दिया। और चिल्ला, हमारे गांव में एक भी मर्द या वीर नहीं बचा है। क्यों किसी को। एंड नाउ आज है उसी शस्त्र पूजा की रात और वरा अपने गांव की तरफ से लड़ाई में कूद गया। हम संग्राम के लिए तैयार हैं। अरे यार, मतलब अब तो वरा की अच्छे से कुटाई होगी। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ मैं, भाई ये तो लड़ रहा है और सबको हरा भी रहा है। ये कैसे हो गया? अच्छा बेटे, सबकी ड्रिंक्स में मिलावट करके चीटिंग करके जीत रहा है। पर ये बात हमारी जानवी को थोड़ी पता है, इसलिए वरा की बहादुरी देख के उसे ऑर्गेजम ही आ गया। एनीवेज ये फाइट जीत के वरा शस्त्र अपने गांव ले गया। चमत्कार चमत्कार चमत्कार। बट अगली सुबह वरा की चीटिंग के बारे में सबको पता चल गया। वरा ने सबको नशे में डालकर छल से शस्त्र जीते हैं, जो देख के रयप्पा ने भैरा और बाकी गैंग को वार्निंग दे दी। और मैंने उसकी हिम्मत देखी कि सालो समुंदर में एक देवरा काफी था ना, और अगर गांव में भी एक और देवरा आ गया तो वो तुम सबको घोड़ी बना देगा। खैर घोड़ी बनने से याद आया कि हमारे जानवी जी वरा से इम्प्रेस हो गई थी ना, इसलिए अब इस मूवी का मोस्ट अवेटेड सॉन्ग एंड माय फेवरेट धीरे धीरे आ जाता है। धीरे धीरे झुके मेरे मन को रे तू। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जा। वैसे मैं तो नहीं चाहता था कि ये गाना खत्म हो, पर हमें कहानी की बात भी तो करनी है, तो आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे हमें देखने को मिलती है भैरा की वही आदिवासी हेयर ऑयल वाली गैंग, आदिवासी तेल लगाए और झाड़ से भी बड़े बाल पाए। वाह।
जिनका जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, देवरा को मारना, जो कि खुद ही गायब है बेंच। और आगे भैरा ने मुर्गा को बुलाया। फिर से समुद्र पे जाने का समय हो गया है। फिर से समुंदर पे जाओगे माल चुराने? बट ये सुनते ही मुर्गा की तो फटके 64 हो गई कि दादा देवरा मुझे भी मार डालेगा। मैं ये खतरा नहीं ले सकता। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और ये सब सुनने के बाद भैरा की फिर से गांड जल गई कि साला ये देवरा गायब होके भी मेरी क्यों मार रहा है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और बस इसीलिए भैरा ने सभी गांव में ये बात फैला दी कि देवरा तो मर चुका है। जो सुन के देवरा की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई। और एक रात ये क्या, देवरा तो जिंदा है और वो अपनी बीमार माँ से मिलने आया है। ये जिंदा है, इसी का देखो ये जिंदा है। बट सरप्राइज सरप्राइज, भैरा भी वहीं पर था क्योंकि वो यही चाहता था कि देवरा अपने बिल से बाहर निकले। और उसे पता चल गया कि देवरा अपनी दुखियारी माँ से मिलने आया था। बस फिर क्या होना था, उसने अपने जानवरों की फौज उस पे छोड़ दी कि पकड़ के लाओ साले लाल समुंदर के एक्वामैन को। बट एज वी नो, देवरा को कोई पकड़ सकता है क्या? इसलिए भैरा और उसकी गैंग यहाँ पे भी फेल हो जाती है। एंड सिंस ये सब के बाद एक दिन भैरा के गुंडों ने देवरा की बेटी को छेड़ दिया। और ये सब पता चलते ही वरा के अंदर का देवरा बाहर आ गया और उसने उसी रात जाके उन सभी को मार मार के अधमरा कर दिया। एंड एज यूजुअल ये खबर भी हमारी जानवी तक पहुंच गई, जो सुनते ही वो पागल हो गई और उसके तन मन में आग लग गई। वरा ने मारा, पता था मुझको, पता था। और बस एक और गाना आ गया। जैसे नरगद के कलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बल। एंड अपेरेंटली इस गाने के बाद हमारे प्रकाश राज द स्टोरी टेलर ने बताया, तेरे मारने से एक आदमी मर गया। जो सुनते ही वरा की इतनी फट गई कि वो सीधा भैरा के पास पहुंच गया और कहने लगा कि मैं तुम्हें से एक हूँ भैरा। जो सुनते ही भैरा ने उसके सामने एक ऑफर रख दिया, मेरे लड़कों के साथ हाथ मिलाना हो। हमको ज्वाइन कर लो। और ये बकलोल वरा ने भी उसकी बात मान ली। बेटा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। बट यही सब के बाद आता है इस कहानी का प्लॉट ट्विस्ट कि भैरा ने अपने ही गुंडे को मार के उसको वरा ने नहीं मारा, मैंने मारा। वरा को अपनी साइड कर लिया। साले हरामी। एंड एज वी नो, वरा भैरा की गैंग के साथ समुंदर में चोरी करने चला गया, जहां इन लोगों ने चोरी तो कर ली पर अचानक से वरा की बोट में आग लग गई। Oh no! पर तभी एंट्री होती है महेंद्र बाहुबली। सॉरी, देवरा की। देवरा आ गया। और बस फिर क्या होना था, वो पानी के अंदर ही रह के सबको काट डालता है। काट डालूंगा। और देखते ही देखते देवरा बाकी की बोट्स भी जला देता है। और वहीं दूसरी तरफ जब वरा की माँ को पता चला कि वरा भैरा और उसकी गैंग के साथ जुड़ चुका है, तो ये सीधा भागती हुई पहुंची हमारे प्रकाश राज द स्टोरी टेलर के पास। अब तो तुम ही कुछ कर सकते हो सिंगप्पा, जिन्होंने रिवील किया इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट कि देवरा तो मर चुका है। हमें छोड़कर गए बहुत साल हो गए। मेरी तो समझ से बाहर हो रहा है सब कुछ। और आगे मुहावरे सुनाते हुए उन्होंने कहा कि इतने सालों से जो देवरा बनकर सभी की गांड फाड़ रहा है वो और कोई नहीं, इसका बेटा वरा है। तेरा बेटा वरा। और अब वरा बन चुका है नया साउथ का एक्वामैन। एंड फाइनली सारा सच पता चल गया कि वो वरा ही था जो कि देवरा के जाने के बाद ये सब कर रहा था। खैर यहाँ समुंदर के अंदर वरा जलपरा बन के शार्क के ऊपर भी चढ़ गया और मार मार के सबकी लाशों के ढेर लगा दिए। जिसके बाद हमारे प्रकाश राज द स्टोरी टेलर के सामने जाके वो कहने लगा, इन सब के साथ देवरा के विरुद्ध मैं भी गया। तो तुझे मेरा गेम बजाना पड़ेगा। जो सुनते ही सिंगप्पा यानी कि प्रकाश राज इमोशनल हो गया और उसने मना कर दिया। नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता भाई, पूरी पिक्चर में तेरी और तेरे बाप की कहानियां सुनाई है मैंने, कैसे मार दूं? बट वरा तब भी नहीं माना और थैनोस वाली बुद्धि लगा के Fine. I'll do it myself. खुद को मार डाला। एंड नाउ इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा ही था ना कि ये पागल पुलिस वाला इस पूरी पिक्चर की कहानी सुन रहा है, तो बस ये भी पूछने लगा देवरा को मारने की हिम्मत किसने की? और पता चला कि देवरा को मारने वाला और कोई नहीं, उसका बेटा वरा था। वाह! Oh my God! और बस जैसे बाहुबली देखने के बाद सब लोग यही पूछ रहे थे ना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा?
एंड सेम उसी तरह अब सभी लोग पूछेंगे कि वरा ने अपने बाप देवरा को क्यों मारा। क्यों किया तूने ऐसे? पूछते रहो बैंड जब तक इसका सेकंड पार्ट नहीं आ जाता। तो रहने दो फिर। एनीवेज इस मूवी का सेकंड पार्ट आएगा कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता यार, पता नहीं। पर मैं एक चीज जरूर जानता हूँ कि मैंने सैफ अली खान की इस सस्ती रेस 4 पर वीडियो बनाया था, तो इसे अभी जाकर देखो एंड बाय बाय।